अस्सलाम वालेकुम। हमारा जहां के साथ मैं हूं शहजाद मेमन। प्रोग्राम मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुशामदीद। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब आज बिजली की लोड शेडिंग में कहां खो गया है। ये सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग का मसला नहीं और बहुत सारे मसाइल हैं जो कराची के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। कराची में सिर्फ गरीब आवाम ही नहीं, दरमियानी तबका भी दिन की 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग को सह रहा है। इस सूरत हाल में ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, बल्कि तालीम, सेहत, कारोबार और बहुत सारे मसाइल दरपेश आ जाते हैं। इस बिजली की लोड शेडिंग को लेकर कराची के बहुत सारे अहम मकामात जैसे लांडी, कोरंगी, गोलीमार, मलिर, गुलशन गार्डन, जमशेद क्वार्टर, सदर और इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं जो लोड शेडिंग की जद में है, जब डेली की बिना पे 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और लोड शेडिंग भी उस वक्त होती है जो दिन के पहर जब डिग्री 40 से 44% सेंटीग्रेड चल रहा होता है कि ना इंसान बाहर जा सके ना घर में बैठ सके, लेकिन उसका भी कोई पुरसानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े कारोबार तो समझ ले कि इस लोड शेडिंग की बिना पे कम से कम होते जा रहे हैं और छोटे कारोबार तो आज किसी गिनती में ही नहीं। के इलेक्ट्रिक कराची का वो वाहिद बिजली की फराहमी का इदारा है जिसकी मनमानी तो किसी गिनती में ही नहीं। वो दावा करती है कि कराची के 70% फीडर्स तो लोग वो दावा करती है कि कराची के 70% फीडर्स तो लोड शेडिंग से फ्री हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सच्चाई तो ये है कि 70% से ज़्यादा इलाके एरियाज वो लोड शेडिंग की जिद में हैं और उसमें खासकर वो एरियाज हैं जो कम आमदनी वाले राइश पजीर होते हैं। अगर आप कंपैरिजन उठा लें कराची में तो 30% वो एरियाज हैं जहाँ लोड शेडिंग एट शेड्यूल के मुताबिक होती है, लेकिन 70% वो एरियाज हैं जहाँ कम से कम भी लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो है 12 से 13 घंटे। मैं कम से कम दौरानिया बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो तो वहाँ के राइश पजीर ही आपको बता सकते हैं। आज कराची के लोगों का गम और मायूसी में ये आलम है कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बीमार सब तंग आ चुके हैं इस लोड शेडिंग से और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। कौन सा अल्लाह का अजाब हम पे मुसल्लत कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक की मद में। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम माहाना 15 से 20 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो बिजली तो मुयस्सर ही नहीं होती, तो फिर हम कहाँ जाएं। और इनका ये कहना है कि हुकूमती इदारे हमें क्यों धोखा दे रहे हैं, कि क्यों कि इलेक्ट्रिक को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, क्यों क्या कोई और बिजली फराहम करने वाली कंपनी नहीं है जो कराची को इलेक्ट्रिक दे सके। अगर आपके एरियाज में लोड शेडिंग हो रही है और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो ऑपरेटर उस कॉल को रिसीव करता है उनका एक ही कहना होता है कि इस वक्त मेंटेनेंस चल रही है। तो किस चीज की मेंटेनेंस चल रही है? जो रोज की बुनियादों पे मेंटेनेंस चल रहा है, 12 घंटे 14 घंटे मेंटेनेंस चल रही है। अच्छा, तो लाइट कब आएगी उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। जैसे ही मेंटेनेंस कंप्लीट होगी लाइट्स ऑन हो जाएगी, लेकिन आप टाइम नोट कीजिएगा, जहां उनका दौरानिया का टाइम कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो क्या वो डेली मेंटेनेंस एक ही टाइम ड्यूरेशन पे हो रही होती है? इसका कोई जवाब दे है? इसका जवाब तो ना मेरे पास है और हुकूमती इदारे कह रही है हमारे पास भी नहीं, तो फिर कौन जवाब देगा इसका? सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है कि नेपरा और हुकूमत इसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाए और एक सुपरविजन रखे कि क्या इलेक्ट्रिक कराची में कर क्या रहा है, उसके फीडर्स को चेक करें, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को चेक करें। डैम श्योर कि कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा।
अब तो ये आलम हो गया कि अवाम भी यही कहती है कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इनसे कौन टक्कर लेगा। यार मेरा ये सवाल है कि अवाम से बढ़ के कोई ताकत है? क्यों अवाम को ही दबाया जाता है? आप अगर टैक्स मांगे तो कराची की अवाम टैक्स पूरा दे, आप बिल की मद में टैक्स लगाएं तो भी हम दें, आप महंगाई के उस पर अगर टैक्स लगाएं वो भी हम दें, तो फिर हमें फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा ये सवाल है कि हमें ही क्यों। आप अगर जाएं पंजाब, उनके यूनिट देखें, पर यूनिट तो उसका कैलेटिक से कोसों दूर है। और लोड शेडिंग देखी जाए तो लोड शेडिंग तो पंजाब में जैसे रत्ती भर। तो क्या कराची ही बहुत ज़्यादा बिजली को यूटिलाइज कर रहा है? क्या कराची में ही 70% या 80% मेंटेनेंस चल रही होती है? इसका कौन जवाब दे? मेरा आप सबसे ये सवाल है, तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कोई इश्यूज़ जो हम बैठकर इस पर डिस्कस करें, तो नीचे दिए हुए हमारी ईमेल एड्रेस पे हमसे रब्ता कीजिए, हमें अपने मसाइल से आगाह कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।